तुमकुर शहर में बड़े पैमाने पर वोटर बेदारी मुहिम का आगाज। अतीक अहमद की क़यादत में कांग्रेस पार्टी की बेदारी मुहिम। ಎಲ್ಲರಿಂದ ಬಂದು ಬಾಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಯಾರ್ದು ಎರಡು ಮೂರು ಓಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ 2 ಓಟ್ ಇದೆ 3 ಓಟ್ ಇದೆ ಯಾರಿದೆ ತೋರಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ್ರಿ, ಒಂದೇ ಕೋಮಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। बीजी पाल्या सर्कल से सुब्रमण्य मंदिर तक निकाली गई रैली वोटर लिस्ट में नामों को शामिल करने, नाम और पतों को दुरुस्त करने, वोटर लिस्ट में नामों की मौजूदगी को यकीनी बनाने की अवाम से की गई अपील। आज अल्लाह का एहसान है, हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर आएंगे डी.के. शिवकुमार, सिद्धरामैया साहब, डॉक्टर जी परमार, ये सब क्या करे बोलो, मालूम कर ले कुछ इन्हें यूज करने से बीजेपी वाले को जाको होने पे क्या हुआ करता लाखों के हिसाब से वोटा निकालना नहीं। बेंगलुरु में कम से कम 27 सब में लड़ती तो लाखों के हिसाब से वोटा निकालो, चलो नहीं कांग्रेस की कांग्रेस जीती वहां पर बोलो। अब नुकसान किसका इसमें? हमारा तुम्हारा में नुकसान है। उससे उन्होंने क्या करे, हर एक हक मिलना कर बोल क्या करे, उन्होंने लड़ना शुरू करे। मैं भी समझता हूँ उस दिन हमें 5 महीने पहले की बैंक वोट तुमको डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1,60,000 निकालना नहीं कर बोले, हमें माने नहीं कर क्या की बात सही है कि झूठे कर दो। लेकिन जब ये चीज सामने आ गई तब मालूम हुआ क्या होगा, हमारे टाउन में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में निकाल नहीं नो। अब बीजापुर का इलेक्शन देखा में ऐसे पूरा यकीन होगा, कांटा निकाल कर दिखा रही है चले गए। ये नौबत हमारी नहीं आना। फिर 24 नवंबर 2022 बरोज जुमेरात कांग्रेस पार्टी अक़लियती शोबा तुमकुर जिले के सदर अतीक अहमद की सरपरस्ती में एक और बड़ी रैली निकाली गई। इस रैली और इजलास में कांग्रेस पार्टी के लीडर मुरलीधर हालप्पा, तुमकुर जिला कांग्रेस कमेटी के कई अहम लीडरों ने हिस्सा लिया। इन तमाम लीडरों ने अवाम को ये पैगाम दिया कि रियासत कर्नाटक में इंतखाबात करीब आ रहे हैं, लेकिन बेंगलोर, तुमकुर और चंद दीगर शहरों में वोटर लिस्टों से नामों को खारिज करने, नामों को डिलीट करने की शिकायतें मिल रही हैं। तुमकुर शहर में भी बड़ी तादाद में वोटर लिस्टों से नामों को डिलीट करने की बात सामने आ रही है। लिहाजा अवाम होशियार, बेदार और चौकन्ना रहें। वोटर लिस्ट में अपने अपने नाम हैं या नहीं, इसकी फौरन तस्दीक कर लें। 18 साल की उम्र के नौजवान वोटर लिस्ट में अपना नाम दाखिल करें। अतीक अहमद ने कहा कि बीजेपी हुकूमत दलित अक़लियतों से वोट का हक छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए अवाम को आगे आने की जरूरत है। मुरलीधर हालप्पा ने कहा कि वोटर लिस्टों से नामों को डिलीट करने के पीछे किसका हाथ है, इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। एक कारवान, एक मुहिम चला रहे हैं। जैसा कि बेंगलुरु शहर में मालूम हुआ कि लाखों के हिसाब से वोटर लिस्ट से गायब हो गई, बोल के ये चीज़ को तुमकुर में क्यों नहीं हुआ कर बोल के मालूमात करेगा, वैसे हमें देखता ही करें। यहाँ देगा तो यहाँ भी हज़ारों के हिसाब से वोटर निकाल डाली वोटर लिस्ट से। अब यहाँ क्या वासी निकालेंगे बोले तो कांग्रेस पार्टी से एक माइनॉरिटी को सीटें रिजर्व रहती है, हर वक्त ध्यान देती है, सीट देती है। 11 कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 सीट रिजर्व रहती है। अभी 1 सीट जितना नहीं कर को बोलो क्या यहाँ को कांग्रेस के कनेक्टेड सिर्फ मुसलमान नहीं है, मुसलमान होंगे, दलित होंगे, बैकवर्ड्स होंगे, पिछले होंगे, इनके सबके भी वोटा को उसमें निकाल डाली। अब हज़ारों के तो वोटा निकाल ले तो हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक यह हमारा हक है वोटा का, यह हमारे हक को छीना नहीं ना कौन वो हंसते। मैं इससे पहले 2008 में भी ये चीज़ में यहाँ कराया था, तब से हज़ारों वोटा जमाए थे, 12,000 करीब वोटा जमाया था, तब जीते थे। उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि फिर ऐसा हो गया कि प्रॉब्लम है फिर कैंडिडेट जीतना मुश्किल हो रहा। हमारा कहें कि एक कर्नाटक में जरा सीट हमें मिलती है, हमारा हक, हमें हमारे हक को एक दूसरा को हर आदमी का ये हक जो है ना
ये कोई सी हालत से भी छीनाने की उनका किसका भी राइट नहीं है। दूसरी और क्या है तो अब बीजापुर का हमें इलेक्शन देखे, वो इलेक्शन की हालत ऐसा दिख रही है कि हमारा हक को ऐसा दबा रही है, ऐसा तोड़ रही हो, इन्हें कोई हमने पूछने वाले नहीं रहे, हमें पूछने वाला ही करके आज सामने उठ पाई। कौन सी हालत से भी बीजेपी की जो हुकूमत है, जो हिंदू मुसलमान करको जो कौम जो ये पैदा कर रही है, जात का भेदभाव का जो मसला पैदा कर रहे हैं, इसके बारे में हमें डरने वाले नहीं है, हमें सिर्फ अलग डरने वाले हैं। कौन सी हालत से भी नहीं होता। कितने वोट डिलीट हुए हैं आपके हिसाब से? यहाँ तकरीबन 30,000 के ऊपर वोट डिलीट हुई करके पब्लिक में बात चल रही है, मेरे हिसाब से और ज्यादा है। ठीक है, तो इससे पहले 5 साल पहले से भी 18 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं जो अप्लाई करके उनको एज तक अलग करके नहीं है वोटिंग के अंदर, तो वो हिसाब से बहुत ज्यादा ही बच्चे हमारे। तो इसमें हमारा क्या है, हमारी कुर्बानी क्या है कि इसके अंदर ये अवेयरनेस का प्रोग्राम हर वार्ड में कर रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमान वार्ड में नहीं कर रहे हैं, 35 के 35 वार्डों के अंदर भी हमारे टुमकुर के हमें पूरे यानी कि हर एक आदमी को मालूम होता है इस चीज़ की। दूसरा को हमारे तरफ से माइनॉरिटी की तरफ से एक 20 आदमी की एक टीम बना रही, 20 जो नौजवान बच्चे जो पढ़े लिखे हैं हमारे ग्रेजुएट्स हैं, उनको इसका ऐप जो है डाउनलोड करा को उनके तरफ से हमें इनकी पहचान करानी, किसका वोट है किसका नहीं है। और नहीं ऐसे बच्चों को यहाँ का BLO जो रहता है वो बूथ का कनेक्टेड है, उसके थ्रू से उसका नाम जमाने को से पूरी कोशिश करें। अगर इसके अंदर क्या तो भी ये गवर्नमेंट फिर भी अगर हमारे साथ नाइंसाफी करे तो इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के सामने हमें मुद के दाल को बैठते, हमें बैठ जाते हैं, धरने दाल को बैठते। कौन सी हालत से भी एक आदमी का भी अगर वोट चुका बोले तो ये नाइंसाफ को हमें सहते नहीं। इंसाफ दिलाने के वास्ते पूरी तरह से हमें लीडर तैयार नहीं करके बोलोगा। आज गवर्नमेंट को एक आगाह करना चाहता हूँ। अवाम से क्या अपील करते हैं? मैं आवाम से अपील करता हूँ, अपने वोट की हिफाजत खुद कर लो। NRC के टाइम पर जैसा परेशानी उठा को हमें सब भागा नहीं कर रहे थे, वो परेशानी फिर वापस ले लेने को भरोसा नहीं है लोगों कभी ना सिला देने को। कोशिश करो तो अपने वोट को सही तरह से हिफाजत कर लो और हमारी टीम को इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करके ये चीज़ को अपने वोट हक में ले लो। और दूसरा मैं अपील करता हूँ, कांग्रेस पार्टी को फिर वापस हुकूमत में लेकर आओ। ये सारे नाइंसाफी रुक जाते हैं, एजुकेशन के बारे में होंगे, जॉब्स के बारे में होंगे और दूसरा इंडस्ट्रीज हर डेवलपमेंट के बारे में होंगे। आज कांग्रेस पार्टी जितना डेवलपमेंट को आई है वैसा दूसरी कोई सी पार्टी भी नहीं कर को। मैं आज मीडिया की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आवाम को अपने वोट की हिफाजत करो और अपने माल की हिफाजत करो। शुक्रिया। In all the 31 districts of the Karnataka state, this mission voter ID verification we have initiated from past 8 days. Today it's happening in Tumkur district. All 35 wards we are covering up. Make sure the voters, the citizen of India, citizen of Karnataka, they should aware what is the rights, what is the birthright, and whether it is there in their voter ID or the new generation 18 plus age, they need to enroll afresh to become a voter ID of our independent India. Lot of people, they are misguiding the youth about the postponement and also the deletion is happening. In Karnataka state alone, more than 36 lakhs votes has been deleted till now. And Tumkur itself, each ward 4 to 5,000 vote has been deleted. This has to be condemned and thorough inquiry has taken place. Who is there behind? The re-addition is a different thing, but the person who is responsible in this, in making our right to get rid of, so we are demanding for that, and we are going for each ward in all the district headquarters and all the assembly segment, 224 assembly segment from Congress party. Make sure all our citizens, the voters should aware their rights. Sir, only you are making demand or you are making further action? You want to take any action regarding the deletion of votes? No, we are demanding action against CM himself. We are asking the Home Department to file a FIR against the Chief Minister of Karnataka State, Sri Bommai. First, because he has to held responsible who is heading the BJP government in the Karnataka state, and already they initiated. In beginning they denied it, but later they suddenly suspended 3 of their officials and transferred 9 of their officers. That shows, yes, something wrong is happening. Which is regarding to the Bangalore. Now, if you want to talk about the Tumkur particular, what is the situation? In Tumkur district itself, 37,500 votes it has reduced. In spite of new addition from past 5 years,
The assembly election is there, the municipal elections are happening, local body election. So many in the Tumkur town itself. Apart from that, 11 assembly constituencies in the Tumkur district, we are making this, make sure about this Abhiyan, this mission what we have initiated from the Congress party. ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जो कानून बने उसके अंदर हर इंसान को वोट डालने का हक है नहीं है? बोलो, एनआरसी में क्या करे हमें सभी बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? हम सबको बोलो, तो तुम्हारा क्या तो भी आता पता नहीं रहा तो काट नहीं रहा तो तुमने ले तो कांड दी जेल को डाल दी कर रहा डिटेंशन सेंटर याद है तुम्हें सबको भी 3 साल पहले का किस्सा हमें सब मिलकर पूरा स्ट्राइक करेगा तो पूरा मिल गया टुमकुर के अंदर है पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक है कैसा कि लाल बात कर कैसा जीवो शाहीन बाग क्या है पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर मालूम है वो नौबत फिर लाने के वास्ते ये काम करेंगे ना डिटेंशन सेंटर है नलमंगल के पास नहीं करो बोल को वो पूरा हवा उठा रहे थे क्या पे भी किसका पे भी कार्ड नहीं रहा तो किसके पास दाखिले नहीं रहे तो ये हिंदुस्तान वाले नवे यहाँ पैदा होंगे वाले नवे इनको लिया तो वहां सर्वलिंग है इन्होंने कोई से देश से आगे बोल को वो फिर चलाने के वास्ते हजारों के नाम निकाल कर सर्वले कई को तो कांग्रेस पार्टी आपको जीत दलित हो तुम्हारा सभी तरक्की मिलती है तुम्हारे बच्चे पढ़ते तुम्हारा कामा मिलती सब अच्छा होता है भला होता है ये सब होता अगर लोगों ने क्या करना सीखोगे आई फिर हुकूमत का ना 40% कमीशन ले रहे थे नो कितने परसेंट है ये रोडन काम कराती मालूम कॉन्ट्रैक्ट देती लोग उनके पास क्या करती सर 40% अब तुम्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती नहीं और पैसे तो स्कैनिंग करा देंगी क्या दे रही देखो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरा फ्री करके बढ़ रही सुनो क्या बोलते हैं उचित सेवा मारता है ना वो कभी फ्री फ्री कभी काय फ्री अपने कोई नहीं पैसे कर बोल दो ये फ्री है कांग्रेस गवर्नमेंट है तो इंशाल्लाह हमारी जवाबदारी पूरी तरह से हमें फ्री करा के दूंगा आपको एनआरसी के टेबल में भी सामने आको खड़ को पूरा हक के वास्ते पूरा लड़े हमें टुमकुर में हमारे पूरे नौजवान मिलकर हमें लड़े हक के वास्ते आज फिर टुमकुर के अंदर ये अभियान चला रहा है मल्लू जनता कॉलोनी के अंदर परसों करे हमें इतवार को मालूम है तुम ना इसे मालूम मत करो मैं तुम ना खास तौर पर की बोले बोलो घर की जिम्मेदारी औरत के हाथ में ज्यादा रहती है बराबर है बराबर के नहीं बोलो बच्चा कौन परवरिश करती सो तुम्हें ना अब घर की सारी जिम्मेदारी घर का पकाना खाना हर चीज देखना ये भी तुम्हें देखना सो सुबह का दिन कहते हैं वोटा में कंप्रेस हो वोटिंग लिस्ट में तुम्हारा नाम गया तो वोट तुम्हें डालने होता नहीं तुम्हारा हक चले आता है आधार कार्ड राशन कार्ड दूसरा तीसरा ये वो पूरा डॉक्यूमेंट गया अब ये बचा लेते हैं कि नहीं बचा लेते हैं तुम्हारे आजू बाजू के घर में सबको भी बोलना कौन सी तो भी जात के रहने होना हमें सभी एक ही तक ये बीजेपी वालों की तक परेशानी क्या करते हैं मुसलमान हिंदू ये जात होने वो जाते उनकी परेशानी हम ना को उनको जड़ से निकालना नहीं है कैसा वोट कांग्रेस पार्टी को डालना कांग्रेस पार्टी को जिताना उनको हटाना नोट बंद करा तो ये हमारे घर में जरा भाना हमारे नोटा रखे थे रखो पूरे चले गए कि रस्ते को नोटा घर के घर वाले मालूम से रखे थे नहीं जरा पैसे छपा को कई पूरे के देश में बच्चा के वजह से कभी भी तकलीफ हुई तो अर्जेंट में क्या कि घर में कैसे तकलीफ हुई तो बच्चे को तो तुम्हें रखती से पैसे छपा को वो पैसे क्या हो गया आज रस्ते को हो गए ऐसे रकम के तकलीफ देती नो क्या भी समझ में नहीं आता ये वास्ते तुमने हमें क्या बोल रहे अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब मैं तुमने कई कोई जिम्मेदारी लेकर मुझे तकलीफ हुई मैं एक लीडर मुझे जिम्मेदार बनी डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार को मेरा हक क्या बनता है हमारे कौम तक बंदे दूसरे भी बंदे कौन ये हक से दूर हो गए उनका हक उनको मिलना नहीं करे तो मेरी लीडरशिप कहीं को फायदा कि फिर क्या मुझे फायदा है हर मसले के अंदर हमें सामना कर रही लेकिन तुम्हें सब समझ को इस चीज को इसका फायदा उठा लियो हमारे तरफ से एक टीम आती है 20 जने नौजवान रहती है उसमें बैठती पढ़े लिखे रहती है उनको मालूमात होती है वो ऐप डाउनलोड कर लेती हूँ उसके जरिए से तुम्हारा वोट है या नहीं है मालूम कराती उसमें रहा तो ठीक है नहीं रहा तो उसे कैसा जमाना वो पीछे बढ़कर तुम्हें कर लेना मोहल्ले के जिम्मेदार नौजवान रहती जिम्मेदार होती मस्जिद के पास ऐलान कराती
हर तरीके से तुम्हें सपोर्ट मिलता है, लेकिन तुम्हें लोग थोड़ा वक्त निकाल कर तुम्हें मालूम कर लिए तुम्हारा वोट बच जाता। नहीं तो सुबह का दिन फिर में कहते भी एनआरसी की ये कि वो मिले लगा गए, फिर वो टाइम पर तुम्हें क्या तकलीफ पड़े तो भी होता नहीं, क्या कर भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट बने होता नहीं। इसी जाना क्या तो बोलू नहीं हो तुम ना, समझ में आ रही बात कर लेकिन सब मिलकर जाको। नगर सभा का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में क्या करे हमारे में वोट डालने गए बड़े जोर से, वोट डालने जाते ही क्या कौन करामी नहीं है। यहाँ भी हुआ नहीं पीछे इलेक्शन में, बोले बहुत जने को तो क्या करते बोला हमारे मीडिया वाले भाई आते लोग आते ही क्या करते हैं कार्ड दिखाती, ये देखो मेरा नहीं है, मैं जाको लड़ता हूँ, मैं हक लड़ता हूँ। कहाँ लड़ता हूँ वोट टाइम पर तू कहाँ को लड़ते थे जाको तुम्हें उस दिन पूरे आदमी सब बंदे, कौन भी तुमने मिलता नहीं, क्या करे तो भी होता नहीं। आज अल्लाह का एहसान है, हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर आएंगे देखो, डी.के. शिवकुमार, सिद्धरामैया साहब, डॉक्टर जी वर्मा जी, सब क्या करे बोलो, मालूम कर ले को से यूज करती से बीजेपी वाले को जाको ढूंढे तो क्या हुआ तो हजार लाखों के हिसाब से वोटा निकालना नहीं। बेंगलुरु में कम से कम 27 सम्मेलन 300 लाखों के हिसाब से वोटा निकालो सड़ो नहीं, कांग्रेस की कांग्रेस जीती वहां कर बोल। अब नुकसान किसका इसमें, हमारा तुम्हारा में नुकसान है। उससे उन्होंने क्या करे, हर एक हक मिलना कर बोल क्या करे, उन्होंने लड़ना शुरू करे। मैं भी वहां था उस दिन, हमें 5 महीने पहले की अबाइन चले थे वोट, तुमको डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1,60,000 निकालना नहीं कर बोले, हमें माने नहीं तो क्या है कि बात सही है कि झूठे कर दो। लेकिन जब ये चीज सामने आ गई तब मालूम हुआ क्या होगा, हमारे टाउन में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में निकाल ली नो। अब बीजापुर का इलेक्शन देखा में ऐसा पूरा यकीन होगा, कांटा निकाल कर दिखा रही है चले गए। ये नौबत हमारी नहीं आना फिर, ये तो तुम्हारा वोट तुम्हारा हक है, तुम्हें वोट किसे डालती वो बात के साथ, लेकिन तुम्हारा वोट तुम्हारा हक है, तुम्हें रख लेना वोट। हमें तुमने क्या सवाल करती है तो हमने एक मौका कांग्रेस पार्टी को दियो, हमें हुकूमत चला कर अच्छी तरक्की को हासिल करती। हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की तक पार्टी जब आजादी हमारी हुई वहां से लेकर अभी तक तरक्की के वास्ते हर कौम को हर जात को मौका दिया। हमें स्टेज पर क्या खाली मुसलमान एक लाख बैठी नहीं बोलो, पूरे ही नहीं हमें ये हिंदुस्तान, हर जात हर कौम मिलकर चलना का नाम हिंदुस्तान। हमारे है टुमकुर के अंदर जीएस बसुराज, मालूम कौन बोलो, एमपी हमारे कांग्रेस हमारे व्यक्ति में उनको वोट दिए कि नहीं दिए, देखो जीता ही नहीं 2 बार। आज क्या बोल रही बोलो बोलो, कल कुन्नाल से आगे थे, नागौली से आगे थे, वो कहां से कि आपको 5-5 वोटा बना लेंगे थे हमें। अरे भाई तुझे वोट डाल को जब जीते तो सिला दे रस्तो पार्लियामेंट बीजेपी के अंदर जीत पे जाकर पहली बार हम बैठे, क्या बोले बोलो पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आतंक की आवाज से बहुत तकलीफ हो रही है। हम मई का में आतंक की आवाज बंद करा लो कर बोल को पूरे हिंदुस्तान के अंदर आतंक लागू रख चले। आज फिर हम लोग बोलती 5-5 वोटा, क्या तकलीफ होगी तो उनको हमारे से बोलो, क्या तो तकलीफ हुई उनको, क्या तो करे हमें उनको डर क्या है तो बीजेपी वालों को क्या करो डर। ऐसे लीडर से डरने की हमारा जरूरत नहीं है, हमारा वोट एक ही तक है। सो आज मीडिया की इस तरफ से भी बोलना चाहता हूं, हमारा वोट एक ही तक है। हर एक साल हर जगह से हर एक आदमी आकर हर जात का आदमी भी तुमकुर के सिटी के अंदर आपको जमको है। तुमकुर सिटी क्या पहले से हजारों की तरफ नहीं था, लाखों की तरफ नहीं था, सब जगह से सब तालुका से आको, सब गांव से आको जम को हमारा हक, हमारे बच्चे, हमारे घरदार, हमारा सब हमें बना को ही उन्होंने बोल देते ही क्या भी होता नहीं। अब उनका बेटा बीच में जाके छोटा मोटा गलाटा हुआ है, कौन सा इसके पास जिस हर कॉलोनी के पास वो छोटा एक्सीडेंट हुआ था ना बीच में, वो टाइम पर उन्हें भी उल्टे सीधे बात। हमें अब सामने इलेक्शन 6 महीने है, कितने महीने हमारा इलेक्शन है, 4 से 5 महीने के अंदर इलेक्शन आता। ये इलेक्शन के अंदर तुम्हारे वोट की कीमत को जिम्मेदारी समझो। मैं तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आको तकलीफ से भी तुमने पूछ ले रहा हूं, तुम्हारे वोट की तुम्हें हिफाजत करिए, तुम्हारे बच्चा की पढ़ी के वास्ते तुम्हें काम करो, तुम्हारे बच्चे पढ़े के बाद काम को जाना तो उसके बारे में फिक्र करो, हमारे मोहल्ले की पाकी सफाई के बारे में फिक्र करो। हमें यह अगर नहीं करेगा तो सुबह हम कोई भी हमारे घर तक ला कर को देता है। अब इलेक्शन की तैयारी वोटिंग से होना, वोटिंग लिस्ट हमारे रेडी होना, इसके बाद फिर मोहल्ले को आते नहीं आते रहे तो मोहल्ले को अब नहीं कर को नहीं है। इलेक्शन हुए तक तुमने हर चीज आपको समझाते हमें क्या हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें आगे क्या करना, हमें कैसा करना, हमारे नौजवानों के साथ क्या इंसाफी हो रही है। पुलिस वाले क्या कर रहा हूँ बोलो, बीजेपी वाले के प्रेशर में आपको पुलिस वाले हमला मुसलमानों के नौजवानों को मारते रहती दवा को चुप के लिया को मारा होती, डर बिठाती है, कहीं का डर रहे
कि क्या तो उल्टा सीधा कर ली यार करेंगे तो उल्टा सीधा क्या की छोटी मोटी लड़ी थी वत्ते को मार दलो तोड़ दलो डरना नहीं किसी को भी हक को रहना हिंदुस्तान के कानून के ऊपर चलना कानून के खिलाफ नहीं चलना किसी को भी डरने की जरूरत है कानून समझो उन्होंने भी इंसान पुलिस वाले भी उनको प्रेरणा आओ दिसो हम कर दलो ये कर दलो क्या भी होता नहीं डरो न को कौन दे हिम्मत से रहो सामना करो बात करने के सीखो बच्चों को पढ़ाओ इल्म सबसे बड़ी ताकत दीन और दुनिया का दोनों इल्म भी बहुत जरूरी है अगर ये चीज को हमें आइंदा चीज की ओर से बच्चों की ओर से लेने का आगे तो सब सही होता नहीं तो वो वोटिंग लिस्ट में नामा काटते रहती फिर उनकी हुकूमत आती रहती है उन्हें हिंदू मुसलमान को बोलते रहती है ये चीज में हमें जाते रहती